first will be delivered by Mars, who is a backend developer, also third year student of software engineering at NED UET. So Mars, start. Okay, Assalamu alaikum. This is Masha, and in this session, I'm going to give you a brief idea of the roadmap to software development. Before we head over to software development, let's just discuss what basically development or engineering is. So basically, development refers to producing a certain thing in particular using your knowledge in that field. मतलब ये कि अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो आपके पास जिस फील्ड में जिस चीज़ की भी नॉलेज है, अगर आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हुए, उसे यूज़ करते हुए आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए या फिर अपने लिए क्यों ना कर रहे हो, दैट इज डेवलपमेंट किसी एक चीज़ की। भले अगर आप अपनी नॉलेज यूज़ करते हुए, इवन अगर आप कोई खाने की चीज़ भी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने लिए, किसी के लिए भी, दैट इज डेवलपमेंट, दैट इज फूड डेवलपमेंट, फूड इंजीनियरिंग कहेंगे उसे। सो similarly, when it comes to software development, it is the development of softwares using your core knowledge of computer science and technology. Software development refers to creating, designing and deploying of a certain software. मतलब ये कि आप अपनी पूरी कंप्यूटर की नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए अगर आप एक सॉफ्टवेयर को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप क्लाइंट को दे रहे हो, तो दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। खैर, अगर मैं अपने बारे में बताऊं आप लोगों को, तो आई एम थर्ड ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट NED एंड करंटली वर्किंग एट Boost2 सॉफ्टवेयर हाउस एज अ बैकएंड डेवलपर इंटर्न। सो अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जैसे मैं आपको बताया, ये वही उसकी थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली एक डेफिनेशन दी हुई है। यही बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डिजाइनिंग, डिप्लॉइंग एंड सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। अब अगर अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग अगर आप जो देख रहे हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इंटरेस्टेड होंगे आगे जाके सॉफ्टवेयर की फील्ड में आने के लिए। उनको मतलब होगा कि मैं आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। सो दैट इज नॉट इट। मतलब कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, नहीं, आपको आगे जाके मतलब एक पर्टिकुलर डोमेन चूज करनी होती है कि हाँ, मुझे पर्टिकुलर इस डोमेन पे काम करना है। सो अब बहुत सारी डोमेन्स है, उसमें से कुछ मेन डोमेन्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो नंबर 1 पे जो हमारे पास आती है वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट नंबर 1 पे क्यों आती है? क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट जो है ना, जो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा इनिशियल लेवल अगर आप सीखना है कुछ, तो वेब डेवलपमेंट पे जाए। मतलब इससे इंसान को सबसे पहले क्या इनिशियली आपको आइडिया हो जाता है कोडिंग होती किस तरह से है। आप अब जहाँ तक बात है सॉफ्टवेयर की, अब सॉफ्टवेयर का आप लोगों को बताऊं कि सॉफ्टवेयर होता क्यों है। सॉफ्टवेयर इज लाइक एक प्लेटफॉर्म देना होता है एक यूज़र को, ताकि वो एक एल्गोरिथम्स और लॉजिकल काम को आसानी से कर सके। अगर एक बंदे को डेटाबेस में कुछ इंटर करवाना है, मतलब कि अगर कोई भी काम करने से, इवन अगर आप फेसबुक अगर आप यूज़ करते हो, फेसबुक के अंदर आप लॉगिन करते हो, आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना है, तो अब आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोडिंग के थ्रू अपने नाम को रजिस्टर करवाओगे, क्योंकि आप जस्ट एक यूज़र, एक नॉर्मल यूज़र बात कर रहा हूँ मैं। सो आपको एक सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दे, ताकि आप बहुत आसानी से अपनी क्रेडेंशियल्स या वहाँ पे जो भी आपको काम करना है वो बहुत आराम से कर सको। सो वेब डेवलपमेंट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू। सबसे ज़्यादा आसान काम वेब में ही होता है ये। सो इनिशियली अगर आपको इस चीज़ से फेमिलियर होना है तो वेब डेवलपमेंट से शुरू किया जाता है। वेब डेवलपमेंट होती क्या है? खैर, वेब डेवलपमेंट इज लाइक वेब डेवलपमेंट इज द क्रिएशन ऑफ डायनामिक वेब एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल्स ऑफ वेब एप्लीकेशन अगर मैं बताऊँ, सोशल साइट्स में जाती हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, और अगर आप ई-कॉमर्स साइट्स में देखेंगे तो अमेजॉन, इवन हमारी दराज.pk वगैरह भी आती हैं वेब साइट्स, मतलब वेब डेवलपमेंट की साइट पे। अगर हम अगली डोमेन की तरफ अपनी बढ़ें तो देयर इज ऐप डेवलपमेंट। मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की यहाँ बात कर रहा हूँ। So as the name suggests, mobile app development is the act or process by which a mobile app is developed for mobile devices such as personal digital assistants और mobile phones. So यहाँ पर particularly सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको डिज़ाइन करनी है तो that is this app development domain for that. अगर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ें तो there is machine learning. Machine learning is basically a process of using existing algorithm और क्रिएटिंग अ न्यू वन। मतलब अगर ऑलरेडी एल्गोरिथम मौजूद है तो आप उसे यूज़ करें,
या फिर अगर आप कोई न्यू एल्गोरिथम अपनी तरफ से अगर आप पुट ऑन कर सकते हैं, बना सकते हैं, सो अपनी तरफ से आप एक न्यू एल्गोरिथम आप अपना प्रोवाइड करें, अगर आप इतने जीनियस हैं तो। खैर ट्रूली मैं तो नहीं उतना जीनियस, लेकिन अगर आप हैं तो आप अपना बना सकते हैं। और यूजिंग दिस एल्गोरिथम you can give accurate predictions or to find patterns particularly with unseen data, मतलब कि जो डाटा आपने देखा नहीं है, मतलब इन पर्टिकुलर आपके सामने नहीं है, आप नहीं देख सकते, लेकिन आप पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आगे जाके ऐसा ही होने वाला है। जैसे कि अगर सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी मैं दूं, लाइक वेदर फोरकास्ट जो होती हैं, हमें पहले से पता होती है कि पहले से बता देते हैं कि एक हफ्ते बाद ऐसा मौसम होगा, एक हफ्ते बाद ये होगा, इवन उससे ज्यादा कि एक महीने बाद ऐसा होगा, कभी कभी तो महीने का भी आ जाता है। सो वो कैसे होता है, दैट इज मशीन लर्निंग। और पहले से अपनी एल्गोरिथम से यूज करते हुए वो एक प्रिडिक्शन दे देते हैं, एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है, मोस्टली अक्सर गलत होती हैं, लेकिन काफी वक्त वो सही भी हो जाती हैं। और दैट इज मशीन लर्निंग कि आप एल्गोरिथम का यूज करते हुए आप जो डाटा आपके सामने नहीं है, जो अनसीन डाटा है, आप उसको एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकें, दैट इज मशीन लर्निंग। खैर अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है वो है आईओटी। ओके, so what is IoT? So IoT is a connection of smart devices like sensors and interconnecting with each other over the internet. Like sensors, जैसे कि अगर यूके में, जैसे कि आपको पता है सिस्टम कैसा है कि अगर कोई भी लॉ तोड़े, मतलब कि जैसे कि फर्ज करें कोई स्पीडिंग कर रहा है और अगर वहां पे सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि ये गाड़ी मतलब पर्टिकुलर स्पीड रेंज से ज्यादा जा रही है, मतलब 75 की स्पीड लिमिट है, उससे ज्यादा 80 पे जा रही है, सो वो एग्जैक्ट उसकी स्पीड सेंस कर लेता है बिकॉज देयर आर सेंसर्स। और वो जो नंबर प्लेट उसका होता है, वो नंबर प्लेट के थ्रू वो डेटाबेस सर्च करता है कि नंबर प्लेट किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, फिर वो किस एड्रेस पे रहता है, और उस एड्रेस पे उनको फाइन जो होता है वो पहुंच जाता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट इज थ्रू आईओटी। मतलब कि सेंसर जो है वो दैट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट टू अ पर्टिकुलर सिस्टम, और वो उस सिस्टम के डाटा आ रहा है और वो उस लिहाज से उस पर एक्शन ले रहा है सिस्टम, दैट इज आईओटी। खैर इसका दूसरा नाम एम्बेडेड सिस्टम भी है। अब अगर इसके बाद हम नेक्स्ट डोमेन की तरफ आए तो देयर इज गेम डेवलपमेंट। नाम ही से पता चल रहा है कि गेम, अगर आपको इंटरेस्ट है, लोगों को तो गेम खेलने में इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप गेम बनाएं तो दैट इज गेम डेवलपमेंट। और अगर नेक्स्ट में है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि आप अपना डाटा जो है वो मैनिपुलेट करें, यूज करें, एडिट वगैरह जो भी करना है आप करें, बट ओवर द इंटरनेट। क्लाउड का मतलब यही है कि इंटरनेट ओवर द नेटवर्क। सो अगर आपको डाटा अपना स्टोर करना है, यूज करना है, मैनिपुलेट करना है, कंप्यूट करना है, कुछ भी करना है, बट यू हैव टू डू इट ओवर द इंटरनेट। अपनी फिजिकल मेमोरी जो कि आपको लैपटॉप की या पीसी की मेमोरी, आप उसको यूज नहीं कर रहे, बल्कि आप इंटरनेट की मेमोरी यूज कर रहे हो, मतलब स्टोरिंग योर फाइल्स ओवर द इंटरनेट, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सिंपल सी एग्जाम्पल, गूगल ड्राइव में आपकी सारी फाइल्स ऑनलाइन स्टोर हुई होती हैं, सिंपली दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड पे स्टोर हुई है, क्लाउड स्टोरेज का नाम ही दिया जाता है क्लाउड स्टोरेज। अगर हम नेक्स्ट पे आए, डेटा साइंस। ओके, सो व्हाट इज डेटा साइंस? अब डेटा साइंस का ये है कि डेटा साइंस इज अ डोमेन ऑफ स्टडी दैट डील्स विद वास्ट वॉल्यूम्स ऑफ डेटा यूजिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स टू फाइंड अनसीन पैटर्न्स, ड्राइविंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड मेक बिजनेस डिसीजंस। तो अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं कंसाइज तरीके से आपको बताऊं अगर, तो इसका मतलब ये है कि इस डोमेन में हमारे पास वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा मौजूद होता है, और इस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को हम लोगों को यूटिलाइज इस तरीके से करना होता है कि हम उसको इस तरीके से प्रोसेस करें कि कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल आए उससे, और हम उसको यूज कर सकें अपनी बाकी आगे जाकर डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि अगर आप एक बैंक की एग्जाम्पल लें, अब बैंक के पास कितनी सारी ट्रांजेक्शन होती होंगी, मतलब कि आसान नहीं है उसको ट्रेस करना, बट उन सारी ट्रांजेक्शन्स को, वास्ट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स और अमाउंट को यूज करते हुए, उन सारे रिकॉर्ड्स को यूज करते हुए वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालें कि क्या उनके बैंक को फायदा हो रहा है या क्या हो रहा है, मतलब व्हाट आर द ट्रेंड्स गोइंग ऑन, और वो उस लिहाज से अपने आगे जाके डिसीजंस लेके हमें आगे जाके क्या करना है कि हमारा जो बिजनेस है वो सही चले आगे जाके, मतलब कि आगे जाए, ना कि नीचे गिरे। तो दैट इज डेटा साइंस, कि डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए सारे इतने जो कि रॉ मटेरियल है सबको यूज करते हुए एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जिसको आप एक अपने काम के लिए यूज कर रहे हो, जो कि आपको मतलब फायदे के लिए यूज कर रहे हो। अब एज आई एम अ वेब डेवलपर, मैं बैक एंड डेवलपर हूँ जैसे आपको शुरू में बताया, तो यहाँ पर मैं इसकी ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ना फिर दो चीजें और निकल आती हैं, दैट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। और वेब के थ्रू समझाना सबसे ज्यादा ईजी भी है, तो बहुत सारा समझाना, मैं आपको भी इंशाल्लाह इसका क्लियर कर दूंगा। सो व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट?
तो इसकी डेफिनेशन ये भी दी हुई है। द फ्रंट एंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और वेबसाइट इज एवरीथिंग विद विच द यूजर इंटरेक्ट्स, मतलब कि जो यूजर जिस भी पार्ट ऑफ आप किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम से जो इंटरेक्ट करेंगे, डेट इज फ्रंट एंड। मतलब कि आप फेसबुक जब आप खोलते हो तो फेसबुक पे जब आप लॉग इन करते हो, आप रजिस्टर करते हो, आप सारे न्यूज फीड में आप जब चल रहे होते हो, डेट इज ऑल फ्रंट एंड। आपको नहीं पता पीछे वो कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या कोडिंग होगी पीछे, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो दैट इज फ्रंट एंड, क्योंकि आपको उसके लिए कोई हैसल नहीं है, आपको बस सामने एक आपको एप्लीकेशन मिल गई, आपको वेबसाइट मिल गई facebook.com, आप आराम से खोल के देख रहे हो, आपको कोई कोड नहीं देखना, ना ही कोई कोडिंग करनी है, ना ही कुछ, कोई मसला नहीं है। बस यू नीड अ सिंपल सिस्टम, लैपटॉप या मोबाइल फोन, एंड यू नीड इंटरनेट कनेक्शन, सिंपल एज दैट। तो दैट इज फ्रंट एंड। बाकी जो पीछे लॉजिकल काम हो रहा होता है, दैट इज बैक एंड। सो दिस इज द डिफरेंस। फ्रंट एंड क्या है, जिससे एक यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, और बैक एंड क्या है, जो लॉजिकल काम पीछे हो रहा है, जिसकी कोडिंग है पूरी, जो लॉजिकल काम हो रहा है कि डाटा आ कहाँ से रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे डेटाबेस में सेव हो रहा है, वहां से रिट्रीव कैसे हो रहा है, दैट इज बैक एंड। तो अगर हम नेक्स्ट पे आए तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल्स या वेब के मैंने बताया है कि वेब में जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल्स हैं उसमें मेन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है। इसमें और फ्रेमवर्क्स निकल आते हैं, जैसे CSS के बूटस्ट्रैप वगैरह निकल आते हैं, बट उसके बारे में भी आगे नहीं जाते, अभी सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में बात करते हैं। तो खैर फ्रंट एंड के डेवलपमेंट टूल्स सिर्फ वेब के हैं, बाकी अगर आप बाकी जो डोमेन्स है उसको भी देखना है तो उसके भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन दी एंड। खैर जैसे बताया, बैक एंड इज ऑल्सो नोन एज सर्वर साइड डेवलपमेंट। ये लॉजिकल काम होता है जो पीछे एक पर्टिकुलर यूजर को नहीं आ रहा होता, ये एक प्रोग्रामर का काम है कि वो लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करके ऑन द बैक एंड, मतलब वो एम्बेड कर दे विद द फ्रंट एंड, ताकि फ्रंट एंड पे जो यूजर को दिख रहा है उसे ये तो नहीं पता कि पीछे काम कैसे हो रहा है, मैं जो अपने डाटा डालूंगा वो गया कहाँ, उसे नहीं पता। उसे बस ये पता है मेरा काम हो गया, मैं रजिस्टर हो गया इस वेबसाइट पे, बट वो डाटा गया कहाँ, डेट इज बैक एंड। तो बैक एंड बता रहा है कहाँ जाना है डाटा, वो सब यूजर को नहीं पता। अब एक छोटी सी बैक एंड की यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स हैं कि PHP, Node.js, Ruby, ASP.NET, जावा, पाइथन के, ये भी वेब की है सिर्फ, कि वेब में ये सारे डेवलपमेंट टूल्स हैं बैक एंड के लिए। अब मैं आगे चल के आपको, वैसे फ्रंट एंड जैसे यही बिल्कुल यही सीन है कि फ्रंट एंड पे आपको इतना अच्छा लग रहा होता है मोबाइल, लेकिन बैक एंड पे आप देखो तो आपको पीछे से आपको दिल ही नहीं करता खोल के देखने का कि नहीं भाई, पीछे से खोल के बस होता है जल्दी बंद करो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वाकई बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर मैं आगे आपको एक फुल स्टैक क्या होता है, बिल्कुल फुल स्टैक क्या होता है कि अगर आप फ्रंट एंड और बैक एंड को मिला दो, दैट इज फुल स्टैक। मतलब कि वेबसाइट है वो फुल स्टैक होगी तभी आप यूज कर सकते हो, अगर सिर्फ बैक एंड होगी तो आप कोड का क्या करोगे, अगर सिर्फ फ्रंट एंड होगी तो डेट इज अ स्टैटिक वेबसाइट, आप डेटा एंटर करोगे कहीं जाएगा ही नहीं, तो क्या फायदा। तो फुल स्टैक मतलब कि फ्रंट एंड के साथ बैक एंड इंप्लीमेंट हुई भी है, सो डेट इज फुल स्टैक। मतलब ये है कि अगर फेसबुक आप यूज कर रहे हो तो उसके पीछे बैक एंड भी है, तभी आप उसे यूज कर पा रहे हो, अगर नहीं होता बैक एंड तो डाटा कहीं जाता ही नहीं, और अगर फ्रंट एंड नहीं होता तो आपको कुछ दिखता ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। सो जैसे कि अगर मैं हूँ, जैसे मैं सिर्फ बैक एंड डेवलपमेंट करता हूँ, सो आई एम अ बैक एंड डेवलपर। कुछ लोग हैं जैसे मेरे एक कुलीग हैं, वो फ्रंट एंड डेवलपर हैं, तो दैट इज ओनली फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड का काम करती हैं। सो अगर किसी को दोनों काम आते हैं, दोनों काम अच्छे आते हैं, फ्रंट एंड भी अच्छा कर लेता है और बैक एंड भी अच्छा कर लेता है, सो ही इज अ फुल स्टैक डेवलपर। अब मैंने एक एग्जाम्पल छोटी सी बनाई, मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एक वेब मैंने पेज बनाया, छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा है। इसे मैंने एक यहाँ पर अब देखें, यहाँ मैंने टाइटल डिफाइन किया है कोडर्स प्लेस का, जो कि हमें ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, राइट साइड पे ऊपर दिख रहा है, और नीचे मैंने एक H1 जो कि हेडर 1 है, इस टैग का फुल फॉर्म होता है हेडर 1, मतलब कि हेडर साइज सबसे ज़्यादा बड़ा साइज ही होता है, आप आगे जाके स्टाइलिंग में चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कोडर्स प्लेस दे दिया और नीचे पैराग्राफ में रोड मैप टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिख दिया, जो कि आपको राइट साइड पे दिख रहा है। यहाँ पे नॉर्मली दिख रहा है आपको, मतलब कि कोई मसला नहीं है, कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा, कोई डाटा कहीं जा नहीं रहा, कोई डाटा कहीं से आ नहीं रहा। बट अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाऊं, या बैक एंड एग्जाम्पल है ये। अब बैक एंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड कोड को छोड़िए, सिर्फ राइट साइड पे देखिए, राइट साइड पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है छोटा सा, आईडी और नेम। ये आईडी और नेम आ रहा है, जैसे कि नेम आपको दिख रहा है माशा, आईडी दिख रही है, नेम आपको दिख रहे हैं राइट साइड पे। आपको क्या लेफ्ट साइड में कोड में ये नाम कहीं भी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, क्योंकि ये नाम लिखे ही नहीं है कोड में, तो कहाँ दिखेंगे, ये नाम आ रहे हैं डेटाबेस से, दैट इज बैक एंड, ये बैक एंड का काम है। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि पहले हम लोगों ने शुरू में टाइटल डिफाइन किया, फिर हम लोगों ने एक हेडर 1 जो कि मेंबर्स ऑफ कोडर्स प्लेस है, वो मैंने डिफाइन किया, स्टैटिक है, इसको फ्रंट एंड में रख लेते हैं। नीचे टेबल जो बनाया मैंने, टेबल के अंदर अब देखिए मैंने एक क्वेरी यहाँ पर डिफाइन की। क्वेरी से क्या होता है कि हम एक डेटाबेस बना हुआ होता है, डेटाबेस से हम डेटा उठा के ला सकते हैं।
तो डाटा उठा के मैं ला रहा हूँ, मेरे पास एक टेबल बना हुआ है यूजर्स का, यूजर्स के नाम से एक टेबल बना हुआ है मेरे पास, मेरे कंप्यूटर में, सिस्टम में। तो मैंने क्या किया कि कनेक्शन स्टैब्लिश करो और सेलेक्ट करो सारे, ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल, तो सेलेक्ट ऑल द डाटा दैट इज इन द यूजर्स टेबल, उसे आप सेलेक्ट कर लें। और फिर एज एन एरे मैंने उठाया वहां से और मैंने एक एक करके नीचे शो कर दिया। तो अब जब तक एरे मेरा चलता रहेगा, जब तक मेरे एरे में चीजें हैं, तब तक वो शो करता रहेगा, बार बार ये चीज मेरी आती रहेगी। तो इसी तरीके से मेरा यहाँ पे आईडी, पहले जब पहला रिकॉर्ड था मेरे पास वो है ID1 और नेम था मास शाह। तो यहाँ पर सबसे पहला एरे में आइटम मेरे, जाहिर सी बात यही आया। और फिर रो आईडी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी और रो नेम यहाँ पे मैंने इको करवा दिया, तो मेरा नाम शो हो रहा है। तो इस तरह बार बार लूपिंग हो रही है, इस तरह चल रहा है। दिस इज बस एक छोटी सी एग्जाम्पल थी बैक एंड की। अब अगर मैं यहाँ पे एक और चीज डेमोस्ट्रेट करना चाहूंगा, अगर मैं अपना यहाँ पे अगर ब्राउजर आपको खोल के दिखाऊं, यहाँ पर मैंने अपना सर्वर रन किया हुआ है इस वक्त, और मैंने वहां पर सिर्फ आपको एक सिंपल चीज दिख रही थी कि वहां से उठकर आ रहा है डाटा, उठकर आ रहा है हमारा यूजर्स के टेबल से। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल वही वेबसाइट मैंने खोली जो कि उस वक्त वहाँ पे स्क्रीनशॉट में थी। यहाँ पर ये है कि वही जो मेरे यूजर्स में जो जो डाटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शो हो रहा है। अब मैं एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ कि फेसबुक पे किस तरह काम हो रहा होता है, फेसबुक पे डाटा कैसे जा रहा होता है, कैसे आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल पेज, एक और एक एक्स्ट्रा पेज बनाया जो कि है add.php के नाम से। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर यह है कि यूजर नेम एंटर करें। ये मैंने इसलिए बनाया कि मैं किस तरह से डाटा ऐड कर सकता हूँ टेबल के अंदर। इसकी कोडिंग मैं नहीं दिखाऊंगा, कोडिंग सिंपल है वैसे, लेकिन बल्कि दिखाई दूंगा, कोई मसला नहीं है, सिंपल ही है। खैर मैं आपको यहाँ पर यूजर नेम अगर मैं एंटर करूँ यहाँ पे कुछ भी, जैसे कि अगर यहाँ पे एंटर करूँ हारिस के नाम से कुछ भी, हारिस, और यहाँ पे मैंने ऐड दबाया, तो देखिए यहाँ पे हारिस आ गया 7 पे। कोई कोडिंग नहीं, जैसे अगर मैं यूजर हूँ, मुझे कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ी डेटाबेस में ऐड करने के लिए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ नाम लिखा, ऐड दबाया, मेरे यहाँ पे शो हो गया, मुझे कोई हैसल नहीं है। सो जो दिख रहा है इस वक्त, जब भी आपको इंटरफेस दिख रहा है ना, ये दिस इज फ्रंट एंड, लेकिन पीछे लॉजिकल जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया है कि किस तरह से डाटा ऐड हो रहा है और किस तरह यहाँ पे फेच हो रहा है, दैट इज बैक एंड। तो इसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट, इसी का छोटा सा एग्जांपल थी पीएचपी की। अगर कोई सेशन रखे हैं बाद में पीएचपी का, तो इंशाल्लाह आई बी ग्लैड टू एक्सप्लेन इट इन फर्दर डिटेल्स। खैर आगे चलते हैं, खत्म हो गया, बट मैं थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कोड। मैं कोड दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने add.php, index.php आपको देख चुके थे, बैक एंड में मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है इसका। बट अगर आप add.php देखें तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा काम किया है, काफी सिंपल सा, मैं आपको दिखाता हूँ। कोडिंग जो है ना, जो हमारे फ्रंट एंड की कोडिंग है, मतलब कि जो शो हो रहा है, कोडिंग यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक है, मतलब HTML बॉडी यहाँ पे शुरू हो रही है, यहाँ पे शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। तो यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर, मतलब कि जो हमारी वेबसाइट की बॉडी है उसके अंदर मैं सिंपल सा एक फॉर्म बनाया है, क्योंकि जब भी आपको एक डाटा लेना होता है यूजर से तो आप एक फॉर्म बनाते हो कि भाई फॉर्म फिल करो तो डाटा हमारे पास आएगा। आप जब भी कुछ बैंक में जाते हो, आप उनको डाटा लेना होता है तो वो क्या करते हैं, वो एक फॉर्म देते हैं कि फॉर्म फिल करके हमें दें, तो उनके पास डाटा चला जाता है। तो ये वही है कि एक फॉर्म हमने दिया कि भाई इसे फिल करके दो। यहाँ पर अभी इसको मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, इसको भी रहने दीजिए। यहाँ पे लेबल दिया कि यूजर नेम, जो कि आपको यहाँ पर ये लेबल दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ दोबारा से अपने add.php पे, यहाँ पर ये यूजर नेम दिख रहा है, दिस वाज लेबल। उसके बाद मैंने बोला कि इनपुट दो मुझे, कि भाई आपको नाम क्या है। तो ये जो इनपुट आपको फील्ड दिख रही थी यहाँ पे, ये वाली जिसका मैं नाम लिखा, दिस इज इनपुट फील्ड। और फिर एक आखिर मैंने बटन दिया हुआ है कि बटन इसका टाइप सबमिट है, कि भाई ऐड कर दो, सबमिट कर दो। अगर आप कन्फर्म है कि आपका नाम सही है तो सबमिट कर दो। तो यहाँ पर मैंने एक बटन ऐड का यहाँ पर हमारा शो हो गया। ठीक है, अभी डाटा जा कहाँ रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बनाया ऐड यूजर का। और मैंने यहाँ पर इफ इस सेट वगैरह, ये तो बस सिंपल से ये पता कर रहा है कि क्या हमारा बटन क्लिक हो गया है कि नहीं। अगर क्लिक हो गया है, इसका मतलब है कि अगर क्लिक हो गया है तो जो नेम आ रहा है मैं इसको एक वेरिएबल में लिया, कनेक्शन स्टैब्लिश किया और एक क्वेरी लिखी सिंपल सी कि अगर जो भी डाटा ऊपर आ रहा है इंसर्ट कर दो यूजर टेबल में। हर कॉलम का नाम क्या था वहाँ पे मेरे डेटाबेस में, मेरे यूजर्स टेबल के अंदर जो नाम है मेरा फील्ड का, जिसमें नेम सेव हो रहा है, वो नेम के नाम से ही है। तो मैं नेम, उसका वैल्यू क्या आएगी, $name, ये वेरिएबल जो ऊपर मैंने डिफाइन किया ये यहाँ पर सेव कर दो और क्वेरी हमारी रन कर दो। फिर मैंने कनेक्शन क्लोज किया सिंपली, और हेडर मेरा यहाँ पे मैंने क्या किया कि वापस रिडायरेक्ट कर दो वापस वहाँ पे जहाँ पे मेरे सारे रिकॉर्ड शो हो रहे थे। बस सिंपल, और कोई काम नहीं है। और यहाँ पे मैंने ये कॉल किया फंक्शन, बस सिंपल।
ये छोटा सा सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट अगर बेसिक से शुरू करेंगे PHP और HTML वगैरह तो इंशाल्लाह समझ में आएगी। और अगर सेशन होगा तो इंशाल्लाह आई विल बी ग्लैड टू गो इन मोर डिटेल्स, अच्छे से समझा दूंगा इंशाल्लाह। उस पर सिंपल यही काम हो रहा है कि वहाँ पे मैंने एंटर किया कोई भी नाम, मैंने कोई भी नाम एंटर किया, मैंने ऐड दबाया तो सबमिट हो गया, और एक फंक्शन रन हो रहा है जिसमें मेरा, अब मेरा यारिस कहाँ आएगा, यहाँ पे यारिस इस नेम के सेव होगा जाके, और फिर क्वेरी रन हो जाएगी कि यूजर टेबल के अंदर इस फील्ड के अंदर मेरा नाम यारिस सेव कर दो, और फिर रिडायरेक्ट कर दो वापस index.php पे। तो ये देखें मैंने जैसे ऐड दबाऊंगा मैं वापस से index.php पर आ गया और यहाँ पे यारिस ऐड हो गया सिंपली। तो दिस वाज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड का समझ में आया कि जो यूजर देख रहा है डेट इज फ्रंट एंड, और जो यूजर को नहीं दिख रहा, जो पीछे लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, डेट इज बैक एंड, सिंपल एज दैट। और बाकी डोमेन्स वगैरह जो हैं, जो आपको मैंने शुरू में बताया, गेम डेवलपमेंट है, IoT है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, बहुत सारे डोमेन्स हैं। तो उसके अंदर मतलब गूगल आउट करके देखें, ओवरव्यू देखें उसका कि भाई उसमें है क्या क्या, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, और उसमें कितना काम, कितनी ज़्यादा मेहनत है, वो सब देखें। तो उस लिहाज से फिर आके डिसीजन ले बंदा कि मुझे इसमें जाना है, इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है मुझे। सो फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में अगले सेशन में बात होगी, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बात क्लियर होगी इंशाल्लाह। है मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड होती है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। Thank you so much, Mas. Again, welcome back to our second session of TechStart with Coder Place. Now Zach will continue, who is a full stack developer at Senvius, an outstanding student and maintaining a very high GPA in her second year. And now he is in third year. He is here to share his experiences about landing job and interview tactics. So over to you, Zach. आवाज आ रही है मेरी? जी Zaid, you are audible. अच्छा, आसान हो रही है तो थोड़ा सा वेट करना। Okay, so let me know if you can see my screen. The screen is visible. ओके, सो माय नेम इज मोहम्मद अजफ्तर एंड आज जो मेरी टॉक है उसका टॉपिक है
how to land a job or an internship, and we're going to be looking at it from like if you're a complete freshie and you know nothing at all about the industry and what is happening out there, so आप कैसे बिल्कुल जीरो से जो है आप एक इतने काबिल हो सकते हैं कि आपको कोई जॉब या इंटर्नशिप मिल सके. लिटिल बिट अबाउट मी. मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद अख्तर है एंड आई एम वर्किंग एज अ फुल स्टैक डेवलपर एट Zenvious. Okay, so let's jump into the talk. I'll basically be talking about 4 steps through which you can go from knowing nothing to having a job. So the first step is to basically learn a technology, and what I have listed here are basically different domains, and Maz has talked about these in his previous talk कि ये हर डोमेन में क्या क्या होता है, क्या काम करते हैं. So basically you need to, आपको सबसे पहले चूज करना है कि आपको किस डोमेन में काम करना है, and then in every domain there are lots of technologies that you can learn. So you need to figure out which technology you need to learn. You want to focus on one technology at first ताकि आप उस पर अच्छा हो सके, and then you want to move on to different technologies. But when you're picking any field, कोई भी field pick करते हुए, so you have to know इस बात का ख्याल रखें कि आपका पैशन क्या है, आपको क्या चीज़ करने में मज़ा आ रहा है. अगर आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा होगा तो वो करने का फ़ायदा नहीं. दूसरी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि इंडस्ट्री जो आप काम कर रहे हैं वो उसकी इंडस्ट्री में कितनी डिमांड है. जो सारी फील्ड्स हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में सबकी डिमांड है, एंड सब पे काम हो रहा है, एंड सबकी जॉब्स भी अवेलेबल है. सो 2 टिप्स बेसिकली, आप जो आपका पैशन हो, जो आप करने में मजा आए और जिसकी जॉब्स भी अवेलेबल हो. एंड द इजीएस्ट वे टू फिगर दिस आउट इज क्या आप देखें कोई किसी भी कंपनी की आप वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे उनकी जॉब लिस्टिंग जारी होती हैं. आप देख लें कि व्हाट डू दे रिक्वायर फ्रॉम एन इंजीनियर, एंड वो क्या टेक्नोलॉजीज डिमांड कर रहे हैं, क्या स्किल्स डिमांड कर रहे हैं, एंड देन यू लर्न दो स्किल्स. दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सीखना है ये यूनिवर्सिटी के साथ साथ सीखना है. यूनिवर्सिटी में यूजुअली बेसिकली जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इतनी नहीं कराई जाती, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, जो थियोरेटिकल काम है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है. तो यू नीड टू मैनेज योर टाइम सच दैट you can learn new things alongside your university studies. दूसरी बात यह कि जब आप कोई चीज सीख चुके, आपने कोई टेक्नोलॉजी सीख ली, तो now you need to showcase it. ना आपको दूसरों को दिखाना है कि हाँ मैंने ये चीज सीखी है, मुझे ये चीज करना आती है. So for that you need to build a portfolio. सबसे आसान if you're doing anything programming related is GitHub. GitHub basically is a place where you can host your code. आप अपना जो भी आपने कोड लिखा है वो आप वहाँ पे डाल सकते हो. So आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं छोटे मोटे, आप उनको GitHub पे डाल दें, एंड जो है then you can attach that link, GitHub link on your CVs, and when you send it out people can see your code. दूसरी चीज़ है स्टैक ओवरफ्लो. स्टैक ओवरफ्लो पे अगर आप इतनी स्किल आप हासिल कर सकें किसी चीज़ में, तो स्टैक ओवरफ्लो पे आप सर्च करें, देयर आर क्वेश्चंस व्हिच यू कैन आंसर. अगर आप क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, और दिस इज अ स्किल दैट कंपनीज यूजुअली डू लुक फॉर, कि आपकी स्टैक ओवरफ्लो प्रोफाइल देखती हैं कि आप कितने एक्टिव हैं स्टैक ओवरफ्लो पे. तो तीसरी चीज है हैकर रैंक और लीड कोड. दीज आर वेबसाइट्स वेयर यू कैन बेसिकली प्रैक्टिस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. सो बेसिकली यहाँ पे जो है अपनी प्रैक्टिस करें. दे कैन बी सॉर्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो फॉर यू, के आप दिखा सकते हैं किसी को कि मैंने ये चीजें की हुई हैं, मुझे ये चीजें आती हैं, मैंने ये चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं, मेरे इतने स्टार्स हैं. सो दैट कैन आल्सो बी योर पोर्टफोलियो. एंड द फोर्थ वन इज मीडियम, डेव और हैशनोड. दीज आर प्लेटफॉर्म्स फॉर ब्लॉगिंग. अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो यू कैन राइट अबाउट इट, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस के आप जो लिख रहे हैं वो किसी और ने पहले लिखा है. आपका अपना अंदाज जो है वो यूनिक ही होगा, एंड डेफिनेटली समवन एल्स कैन बेनिफिट फ्रॉम इट. सो इफ यू लर्न समथिंग यू शुड राइट अबाउट इट, यू शुड राइट ब्लॉग्स. सो बेसिकली ये सारी चीजें से करने से आप ये शो कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये टेक्नोलॉजी आती है या मुझे ये स्किल आती है.
पांचवी है, अगर आप इतना आप कर सकें कि आप एक पर्सनल वेबसाइट बना लें, उसमें जो है आप इन सबको कंबाइन कर लें। बेसिकली उसमें एक ब्लॉग का सेक्शन भी आप डाल दें और आप अपनी बेसिक दूसरी स्किल्स भी उसको जो है वो हाईलाइट कर सकें। पोर्टफोलियो बनाने का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि यू शुड हैव प्रोजेक्ट्स एंड यानी आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जैसे गिटहब पे आपने कोड होस्ट किया हुआ है, सो यू शुड हैव प्रोजेक्ट टू। एंड यहाँ पे आके जो है लोग सीख तो लेते हैं ट्यूटोरियल्स फॉलो करके, कोई टेक्नोलॉजी सीख तो ली, लेकिन फिर दे कैंट अप्लाई टू अ प्रोजेक्ट। खुद से कोई आइडिया बना के, सो यू डोंट हैव टू खुद से कोई आइडिया नहीं सोचना। तरीका यह कि अगर आप कोई ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस ट्यूटोरियल में से कोई एक चीज चेंज कर लें। सपोज करें आप जो ट्यूटोरियल है वो एक ई कॉमर्स साइट बना रहा है फॉर शूज, सो यू जस्ट चेंज इट टू मेक एन ई कॉमर्स साइट फॉर बैग्स। सो दैट वे यू कैन फॉलो द ट्यूटोरियल, बट एक ऐसा एस्पेक्ट आ जाएगा जो आपने खुद से डाला होगा, सो यू विल बी चैलेंज टू लर्न। even even as simple as changing the variable names and changing the file structure आपको जो है can help you learn a lot. So my recommendation is कि आप जो tutorials follow करें for projects, don't just copy them, don't let them be exact as it is. Just don't blind copy first, वो वीडियो देखी कोड किया, वीडियो देखी कोड किया, don't do it like that. Add some personal element to it, जो आके आप थिंक करते हैं कि किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट वे द प्रोजेक्ट दैट जो आउटकम आपको मिलेगा जो प्रोजेक्ट का, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट दैट विल बी यूनिक एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट मोर। एंड ऑल्सो के अपने पोर्टफोलियो पे जो किसी जैसे यूट्यूब से ब्रैड ट्रेवर्सी के या किसी कॉमन कोर्स के जो है कॉलस्ट्रील और एंड्रॉइड के कोर्सेज होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स मत छाप दें, क्योंकि दोज आर वेरी रिकग्नाइजेबल। कोई भी रिक्रूटर है उसको पता है कि ये जो केस है जो डाला हुआ है मौशदीमी के कोर्स है ये, एंड सो दोज आर रिकग्नाइजेबल प्रोजेक्ट। सो किसी और के कोर्स से किया हुआ एज इट इज प्रोजेक्ट्स मत डालें, क्योंकि दैट डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट कि आपको कोई स्किल आती है, दैट जस्ट शोज कि आपने कोई ट्यूटोरियल फॉलो करके कोई प्रोजेक्ट बनाया। सो ऐड सम पर्सनल एलिमेंट्स टू द प्रोजेक्ट्स दैट यू ऐड टू योर पोर्टफोलियो। अब आपने एक स्किल सीख ली, आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया, आप दूसरों को दिखा रहे हैं कि मतलब कि आपने इट्स आउट देयर कि आपने जो है काम आता है, लेकिन नाउ द थर्ड थिंग इज टू नेटवर्क। you need to meet new people, you need to connect with people that can offer you jobs, and you need to जो सबसे जो सही जगह है वो है लिंक्डइन है, वहाँ पे यू कैन मीट विद रिक्रूटर्स, यू कैन लिंक्डइन पे आती हैं जॉब ऑफरिंग्स वगैरह, एंड इवन फेसबुक के ग्रुप्स पे यू कैन ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी जॉब्स वगैरह मिलती हैं। इनफैक्ट जो मेरी करंट जॉब है मुझे वो फेसबुक पे ग्रुप पे से मिली थी। एंड ट्विटर, devs यूज ट्विटर अलॉट, डेवलपर्स ट्विटर काफी इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल कोड स्निपेट्स डालते हैं, एंड even if you follow like popular figures on Twitter, you can learn a lot. Just छोटी छोटी CSS snippets, छोटे छोटे कोड के पीसेस, छोटी छोटी लॉजिक के what is right, what is wrong, how things should be done, you can learn a lot from Twitter. So I highly recommend to even you don't have to tweet on Twitter, but just follow popular people and just read their tweets. That is also very helpful. And the fourth thing is like student clubs, like developer student clubs or Microsoft Learn Students ambassadors. These are basically clubs by Google and Microsoft. I think Facebook also has one like by the name of Developer Circles. You can these are basically communities of students by students. So you can join these communities, and यहाँ पे ज्वाइन करने का आपको फायदा ही होता है कि बहुत वास्ट मेजोरिटी में आपको जो है ना एक्सपोजर मिलता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, आपको बहुत सारे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, एंड देन यू गेट टू लर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो कि गूगल में, फेसबुक में और माइक्रोसॉफ्ट में इस्तेमाल हो रही हैं। So when you network, you will meet with people, you will automatically start getting the job opportunities. If you have a portfolio, you can अगर आपकी लिंक्डइन पे प्रेजेंस हो गया, आपने लिंक्डइन पे जो है अपने गिटहब की लिंक डाली हुई है, आपने जो है अपने पोर्टफोलियो की लिंक डाली हुई है, आपने स्टैक ओवरफ्लो की लिंक डाली हुई है, सो रिक्रूटर्स विल सी यू एंड दे विल नोटिस यू एंड दे विल ऑफर यू जॉब्स। सो नाउ आपने जो है स्किल सीख ली, आपने जो है उस स्किल को शोकेस किया, एंड आपने नेटवर्किंग करके
now you have landed an interview. अब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं. So how जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, so सबसे पहली बात, like prepare for an interview, like treat it like an exam. एग्जाम के लिए जैसे प्रिपेयर करके जाते हैं, यू वुड नॉट वांट टू गो अनप्रिपेयर्ड. एंड अगर आप किसी इंटरव्यू से ऑन साइट हो रहा हो या इवन ऑनलाइन हो रहा हो, लाइक ड्रेस लाइक इट, you're going to give an interview, so dress professionally. And because I think that is a mindset that you should have when you dress professionally, and uh, it just gives a good impression interviewer को कि ये बंदा हाँ सीरियस है. सो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हो, जो टेक्नोलॉजीज, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको आती हैं. एंड बी कॉन्फिडेंट. अगर आपको चीज़ें आती हैं, सो यू डोंट नीड टू बी नर्वस. एंड इंटरव्यूज नोटिस दिस कॉन्फिडेंस. usually they want someone who is confident and who can help others, and who can who can work with others well. So आप कॉन्फिडेंटली आप अपनी स्किल्स जो आपको आती हैं आप वो शो करें. एंड नो योर वर्थ. आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए कि आप आप जो है आपने कितना आता है. सो डोंट शॉर्ट सेल योरसेल्फ. मैंने देखा है कि बहुत सारे जैसे लोग अपने पोर्टफोलियोज बनाते हैं, दे विल पुट लाइक परसेंटेजेस अपॉन द टेक्नोलॉजीज. लाइक मुझे जावास्क्रिप्ट 80% आती है, HTML 90% आती है, CSS 60% आती है. लाइक व्हाट इवन इज दैट? आप कह रहे हो कि मुझे CSS 60% आती है, and आप you're already short selling yourself. Someone's going to look at that, they're going to say, oh no, ये इसको तो कम आती है, मैं इसको नहीं ले सकता. So don't put things like that on your portfolio. Don't put percentages on your skills. Like use, like explain in words, like I know CSS well. I can do this with CSS. I can do this with HTML and CSS. So don't put percentages on your technologies. Because that means you're short selling yourself. आप और इनफैक्ट आप किसी टेक्नोलॉजी पे परसेंटेज डाल भी नहीं सकते. तो हाउ डू यू मेजर दैट कि मुझे 90% जावास्क्रिप्ट आती है? हाउ डू यू मेजर दैट? जावास्क्रिप्ट इज अ वास्ट लैंग्वेज और बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर. हाउ डू यू मेजर दैट? कि ये कोई क्राइटेरिया है? कोई देयर इज नो सच क्राइटेरिया टू मेजर कि आपको एक लैंग्वेज में कितना आता है. सो डोंट डू दैट. और सबसे आखिरी बात है कि बी ऑनेस्ट. आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको you should know the skills. Don't just go out there, apply for every job you see. हाँ. So अगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर you need to meet all the requirements. Usually आप requirements देखेंगे जॉब में, तो वो बहुत ज्यादा requirements मांग रहे होते हैं. So even if you know like some of the core requirements, so you need to identify कि जो job interviews usually there are के let's say there is a requirement for we need a React developer, and then there are some requirements like it would be nice to have this बहुत सारे requirements होते हैं. So जो core technology वो मांग रहे हैं, अगर आप उसमें अच्छे हैं तो you should definitely apply for it. But अगर जो वो core technology के लिए जो जिस core technology के लिए वो job है, अगर वो ही आपको नहीं आती, so उस job पे apply करना आपका भी time waste है और उस interviewer का भी time waste है. So don't apply for those jobs which you can do, but अगर जो लिस्ट है उसमें से आपको 2-3 चीजें जो मेन चीजें हैं वो आपको आती हैं, एंड यू थिंक यू कैन डू इट, सो यू शुड अप्लाई फॉर इट. यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग. जब मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया था, इनफैक्ट मुझे उसकी रिक्वायरमेंट थी कि रिएक्ट, रिडक्स और गेट्स भी आती हो. मुझे रिएक्ट और रिडक्स आती थी, मुझे गेट्स भी नहीं आती थी, बट आई स्टिल अप्लाइड फॉर इट एंड आई डिड गेट द जॉब. बिकॉज क्योंकि जो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट पे काम किया उस पर मैंने रिएक्ट पे काम किया, एंड उसके बाद जो है फिर मैंने साथ साथ जो है नई टेक्नोलॉजी सीख भी ली. तो यू शुड नो समथिंग. लाइक आपको जो है इट्स नॉट इजी गेटिंग टू दिस स्टेप. लाइक इट्स गोइंग टू बी लाइक मे बी 2 or 3 months of very hard work for you to be able to learn a technology, and then to be able to build projects in it, and to network with people. और इस सब पूरे प्रोसेस में इवन सिर्फ टेक्नोलॉजी लर्न करने में आपको 2 महीने लग सकते हैं. Depends on technology क्या and what methodology you approach to learn the technology. So जो आप लर्न कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आप लर्न कर रहे हैं, follow some good tutorials for it. There are some and also आप जो ट्यूटोरियल है
जैसे आप 2020 में कोई ट्यूटोरियल देखना है, 2015 का कोई ट्यूटोरियल नहीं देखें प्लीज, लुक फॉर रीसेंट ट्यूटोरियल्स, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है जो ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं, अगर पुराना ट्यूटोरियल है तो वो आउटडेटेड कंटेंट होगा। टेक्नोलॉजीज बहुत जल्दी जो है इवॉल्व करती हैं, सो यू नीड टू लर्न द लेटेस्ट स्टफ जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। एंड सबसे आसान तरीका इसका यह है कि यू गो टू you go to a software house's website, you see what they're using, or you basically search for jobs online and you see what the job requirements are. So ये छोटी मोटी चीजें अगर इनका आप ख्याल रख सकें, so you can get to an interview easily, and then when you get to an interview, prepare well for it, and then hopefully you can, if you follow these steps, you can land an interview and get a job or an internship. So I think that's all from my side, and thank you very much for listening. And these are my social links. You can reach out to me personally, message on any of these platforms if you have any questions. So that is all for me. Okay, Zed, should we start taking the questions? Yes. So Mariam Naz have a question. Can you explain the function for juniors? एक सेकंड, मैं कमेंट सेक्शन खोल रहा हूँ फेसबुक पे ताकि मैं खुद भी रीड कर सकूँ। Okay, so Mariam Nas का क्वेश्चन है, can you explain function for juniors? A function basically आप कोड लिखते हैं, सही है, एंड अगर आप उस कोड को जो है आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लें किसी एक अलग ब्लॉक में, लाइक सपोज करें आपने कोड लिखा, एक कोड जो है जो आपको बताता है कि एक नंबर इवन है या ऑड है. नाउ यू कैन मेक दैट इनटू अ फंक्शन. व्हाट अ फंक्शन विल डू इज a function will take some inputs and give you some output. So for example, a function that tells, the function can take a number as an input and it can tell you कि वो function even, वो number जो है वो even है या odd है. So in simple words, that is what a function is. It will take some inputs and it will do some calculations, it will process some things and it will give you some output. So that is what a function is. और कोई क्वेश्चन तो नहीं, आई थिंक. If anyone has any questions, you can ask in the comments. I guess we don't have any questions, so we should end up here. Thank you so much, Zed. Laiba Shafiq has a question. My question is for Masha. What are the building blocks for learning programming? Mas, Laiba Shafiq has a question for you. Sorry. Building blocks for learning programming. किसी के माइक से शोर आ रहा है, बंद कर देना प्लीज. बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग, ठीक है. तो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, मतलब उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में अगर बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो चूज कर लेंगे भाई आपको करना क्या है, कौन सी प्रोग्रामिंग सीखनी है पहले. लाइक अगर आपको फ्रॉम द बेसिक अगर देखा जाता है, अगर आप यूनिवर्सिटी में अगर जब दाखिला हुआ था हमारा भी, सबसे पहले हम लोग को सी लैंग्वेज सिखाई गई थी. तो अगर सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बेसिक इसलिए है क्योंकि उसमें बेसिक सी लैंग्वेजेस में इतना ज़्यादा कोई वो वाला फ्रंट एंड वाला काम उसमें नहीं होता ज़्यादा. मतलब कि आपको ना ही कोई इतना अच्छा यूज़र आउटपुट मिलेगा, ना ही इतना अच्छा कोई फ्रंट एंड आपको मिलेगा कि बहुत जैसा जाए आपको अच्छा सा आउटपुट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता. सिंपली फंक्शंस पे काम हो रहा होता है. तो उसके लिए ऐसा होता है कि उसमें पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको सीखना क्या है, फिर आप उसके बाद उसके अंदर फिर आप इस तरीके से चलें कि आप उससे पहले आप बेसिक के उस पर आप इनपुट कैसे देंगे, फिर उस पर आउटपुट कैसे निकलेगा, फिर आप उसमें फंक्शंस सीखें कि फंक्शंस किस तरह काम करते हैं. जैसे कि पिछला सवाल था कि फंक्शंस जैसे अभी जैद ने डिफाइन किया
तो फंक्शंस का मेरे ख्याल से इसके अलावा एक काम ये भी होता है कि वो कोड को कंसाइज करता है। लाइक अगर मैं एक फंक्शन है, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी कि इवन और ऑड वाले की एग्जाम्पल दी, तो अब मैं ये नहीं करूँगा कि मुझे अगर 4 जगह पे मुझे अगर ये वाला इवन ऑड वाला फंक्शन अगर यूज़ करना है, मुझे ये कोडिंग यूज़ करनी है, तो मैं 4 जगह पे ये कोडिंग पूरी की पूरी यूज़ करूँ। दैट इज़ गोना मेक माय कोड अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो मैं क्या करूँगा कि मैं उसे एक पर्टिकुलर फंक्शन को नाम देके उसके अंदर उस कोड ब्लॉक को बंद कर दूँगा, और जहाँ-जहाँ मुझे यूज़ करना है वहाँ पे उसे कॉल करता रहूँगा। मतलब अगर 4 जगह मुझे यूज़ करना है, मैं 4 जगह सिर्फ़ उस फंक्शन का नाम लिखूँगा बस। आई डोंट नीड टू जस्ट राइट डाउन द होल कोड अगेन। मैं सिर्फ़ उसका एक फंक्शन का नाम होगा, मैं वो दे दूँगा। सो अब उसके बाद अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब फंक्शन सीख लिए, सिंटैक्स ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होता है। लाइक जावा स्क्रिप्ट जो है दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पाइथन। पीएचपी सिमिलर टू एचटीएमएल है, लेकिन पीएचपी के सिंटैक्सेस भी अलग हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। सी लैंग्वेज के अलग हैं, सी प्लस प्लस के अलग हैं, सी शार्प करने सी शार्प तो बिल्कुल ही अलग है। सो क्या सीखनी है उस लिहाज से चलें। उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करें। प्रोजेक्ट्स बनाएं कि आप कितना बना सकते हैं, कोशिश करें बनाने की। और जो प्रोजेक्ट्स बने बनाए हैं ना, उन्हें भी देखें कि एक जैसे फर्ज करें कि मैंने खुद क्या किया था कि जैसे मैंने वेबसाइट एक उठाई थी, बनी बनाई, मैंने कोड लिया फ्रॉम गिटहब, एक बंदे का था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट मैंने उसका गिटहब का मैंने कोड उठाया क्योंकि वेबसाइट में अच्छी लगी थी, और मैंने बोला कि काम हो कैसे रहा है, आई वांट टू नो कि किस तरह उससे हो रहा है। तो मैंने कोड उठाया, उसके अंदर गया मैं, और मैं देखा कि काम किस तरह हो रहा है। तो उससे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। लाइक मुझे सॉर्टिंग वाला काम नहीं आता था, मैंने एक वेबसाइट बनाई है अभी, उसमें ये है कि सॉर्टिंग करनी है कि मुझे कंट्रोल पैनल पे, मतलब एक एडमिन पैनल है और एक यूज़र पैनल अलग है। मतलब कि जो यूज़र आएगा उसको अलग एक दिखेगा, और जो एडमिन है उनके लिए मैंने एक एडमिन का पैनल बनाया है। उसके अंदर क्या है कि जो यूज़र के पास जो आउटपुट आ रहा है उसे सॉर्ट करके दिखाना है मुझे। मतलब कि एडमिन मेरा चाह रहा था, क्लाइंट था मेरा, उसने कहा था कि ऐसा बनाना है कि सॉर्टिंग करने, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, कि मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँ तो वो नीचे शो हो, ऊपर ले जाऊँ तो ऊपर शो हो। ये चीज़ मुझे नहीं आती थी। सो मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उठाए और उसके अंदर मैंने देखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली उससे, और मैंने ये भी उसी सीखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा अपना था, काफ़ी जगह मैंने कोड कॉपी पेस्ट भी किया, काफ़ी जगह मैंने कहीं से उठा के मैंने कोड अपने इसमें यूज़ भी किया है। क्योंकि होता है ऐसे, नेट पर सर्च करें स्टैक ओवरफ्लो पे, अगर कोई मसला होता है तो आप कोड उठा के यूज़ करते हो, बट ऐसे करते करते ना आपको खुद आ जाता है फिर, कि आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं से देखने की, आपको खुद आ जाता है। तो उस तरीके से चलें। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट देख के चलें कि भाई जैसे पाइथन कर रहे हैं तो पाइथन के लिए कौन सा आईडी बेस्ट रहेगा। लाइक पाइचार्म इज़ द बेस्ट फॉर नाउ। उसके अलावा वीएस कोड भी सही रहता है, जो आपको अच्छा लगे। एल्गोरिथम्स देखें कि कौन सा एल्गोरिथम्स आपको यूज़ करने हैं, कौन से पर्टिकुलर उस पे क्या कहते हैं टाइम पीरियड पे। इस तरीके से चलना होता है सिंपली। इट्स प्रीटी ईजी। So we have another question from Zad. Any good course or tutorial from web development? एक्चुअली हाँ, एंड्रे नगोई का आई थिंक एक कोर्स है, जीरो टू मास्टरी वेब डेवलपमेंट का। आई थिंक दैट इज द मोस्ट कंप्लीट कोर्स एट दिस पॉइंट फॉर वेब डेवलपर्स। Let me just write that in the comments. I think naam ki spelling is probably wrong, but if you search this, you'll find the course. Okay, so do we have more questions? I guess we don't have. So thank you so much, Zad and Maz. Thank you for joining us. This is our second live session. I hope it will be very beneficial for you. If you have any question, you can ask us, DM us on Instagram and also on Facebook. Thank you and share among your friends. Allah Hafiz.